अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। 12 दिसंबर 2024। सरकार ने माना दिल्ली की हवा में प्रदूषण बिगाड़ रहा लोगों की सेहत, इमरजेंसी के लिए की गई तैयारी। दिल्ली की हवा में बढ़ते नाइट्रोजन के यौगिकों का प्रदूषण आम लोगों की सांस पर भारी पड़ रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किए गए अध्ययन में पाया गया कि NO2 जैसे नाइट्रोजन के यौगिकों के हवा में बढ़ने से कई बार इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं। संसद ने रिसर्च पेश की, कहा वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि युवाओं की अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। नड्डा ने कहा, इस रिसर्च से पता चला है कि वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए प्रदान करेगी सहायता। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024 व 25 से 2028 व 29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। कृषि स्टार्टअप को केंद्र सरकार दे रही फंड। 5 वर्षों में 1700 से अधिक स्टार्टअप को 122 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड। कृषि सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ की कही जाती है। केंद्र सरकार ने बताया कि नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पिछले 5 वर्षों में 1700 से अधिक कृषि स्टार्टअप को 122 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत गरीब कारीगरों को 1751 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव। केंद्र सरकार बैंकों ने 31 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोहार, राज मिस्त्री, कुम्हार, बढ़ई और दर्जी जैसे गरीब कारीगरों को 1700 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उधारकर्ताओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण के आसान प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग उपाय किए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका। 54.81% स्नातक रोजगार के काबिल, 17% की काबिलियत बढ़ी। देश में प्रतिभा की बढ़ती मांग के बीच स्नातकों की रोजगार काबिलियत में लगातार इजाफा हो रहा है। स्नातकों में इस साल रोजगार काबिलियत की गणना पिछले वर्ष के वैश्विक रोजगार परीक्षण GIT से की जाती है। पति की संपत्ति पर हिंदू महिलाओं का कितना अधिकार? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी इसका फैसला। महिलाओं का पति की संपत्ति और पैतृक संपत्ति में अधिकार हमेशा से ही एक विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब SC के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस विषय पर बड़ी स्पष्टता। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। पैन 2.0 सबको बनवाना जरूरी नहीं, पुराने पैन कार्ड भी रहेंगे वैध। यहाँ जाने से इससे जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के परमानेंट अकाउंट नंबर पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। नए पैन 2.0 में एक QR कोड है जिसे स्कैन करके आसानी से वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए PMBJP और PACS ने की साझेदारी। देश की ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों PACS के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी की है। यह जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। जम्मू कश्मीर में फिर लागू होगा दरबार मूव। CM उमर बोले, जम्मू के अनु की पहचान खत्म नहीं होने देंगे। 2021 में बंद हुई थी परंपरा। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार राज्य के 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को फिर से बहाल करने की तैयारी में है। जम्मू का अपना महत्व है और हम इसकी विशिष्टता को कम नहीं होने देंगे।